पहले तो मैं आप तमाम साफ़ी हजरात का यहाँ पर तशरीफ़ लाने पर इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, जो पाकिस्तान की मईशत का इंजन है, जिसके बारे में सब ये दावा करते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को चलाता है, जो पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू का 70% से 68% देता है। लेकिन इस शहर का अलमिया ये है कि इस शहर को पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत न सिर्फ ये कि ओन करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इस शहर के साथ कितना ही बड़ा कोई सानिया हो जाए, ना वफाकी हुकूमत, ना ही सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत का तो कहने ही क्या, वो इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों और हालिया बारिश में इस शहर में और इस शहर के साथ जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म साहब से मुखातिब होकर ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको आपकी पार्टी ने वज़ीर आज़म चाहे अबूरी मुद्दत के लिए बनाया, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। आप सिर्फ इस्लामाबाद या जाती उमरा के वज़ीर आज़म नहीं, बल्कि 22 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म हैं। क्योंकि दूसरे वज़ीर आज़म के से हटकर आपने कराची के दौरे भी किए हैं, जो कि खुशाइन हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, ये शहर हालिया बारिश में इसमें 40 लोग जहाँ बाग हो गए, 44 लोग। ये 44 लोग अपनी तबाही मौत नहीं मरे, बल्कि हादसे की नज़र हुए हैं। ये हालिया बारिश में करंट लगने से 44 मौत जो अमवात हुई, उनमें से ज़्यादातर लोग करंट लगने से इनकी अमवात हुई हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से और आपकी जानिब से कहीं कोई हमदर्दी के दो अल्फाज सुनने के लिए नहीं मिले। आप ये शहर ये आपसे तवक्को करता था और ये तवक्को रखता है कि आप इस शहर के गमों का, दुखों का मदावा करेंगे। आपने जब आप वज़ीर आज़म बनना जा रहे थे तो इस शहर की कुछ लोगों से वोट आपको दरकार थे। उनके वोट हासिल करने के लिए उन लोगों को तो आपने ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। लेकिन इस शहर के लोग किधर जाएं? किससे इंसाफ और मदद की दरख्वास्त करें? 44 लोग इस शहर में बारिश की और बिजली के इलेक्ट्रिक की नाअहली की नज़र हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि ना सिर्फ ये कि आप और आपकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई के अहकामात देगी, बल्कि जिन लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है उनके इज़ाले के भी अहकामात देगी। कराची पैकेज का हमने बड़ा जिक्र सुना है। ये कराची पैकेज अगर इस कराची शहर के लिए है, वो शहर जो यहाँ से सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू आपकी हुकूमत को चलाने के लिए देता है, आप उसको 25 से 20 अरब रुपए भीख के नाम पर देना चाहते हैं। ये इससे बड़ी ज़्यादती शहर के साथ नहीं है। आप अपनी हुकूमत चलाने के लिए अगर आपको वोट चाहिए तो आप इस शहर को पैसे देंगे, अदरवाइज शहर को पैसे नहीं दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये शहर और शहर के लोगों के साथ खुली और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसके बाद हमारे सूबे की सूबाई हुकूमत बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ ये कि सूबे सिंध को और कराची, जो कि सिंध का दारुल खिलाफा है, जो कि सिंध को चलाने के लिए 90% रेवेन्यू देता है,
इस शहर को और सूबे को तबाह करने में कोई कसर उठा नहीं रखी है। कोई वजीर आला होना तो ये चाहिए था कि बारिश के बाद मुतासरीन से रब्ता किया जाता, उनके मुआवजे का ऐलान किया जाता जिनका जानी और माली नुकसान हुआ है। पिछले दिनों हॉक्स बे पर एक सानिया रूनुमा होता है, एक ही ख़ानदान के 12 अफराद उसमें शहीद हो जाते हैं, जहाँ बाग हो जाते हैं। वज़ीर आला, गवर्नर समेत तमाम अफराद इस शहर में इस सूबे के अपोजिशन लीडर की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा सानिया हो जाता है, सूबाई हुकूमत के कानों पे जूं नहीं रेंगती। हॉक्स बे पे होने वाला सानिया वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। ये कराची के लोगों को आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? आपका सूबाई वजीर इन जैसे लोग को पीपल्स पार्टी को चाहिए कि संभाल के रखें, क्योंकि इस तरह के लोग तो बनना भी बंद हो गए हैं। इनको महफूज रखने की ज़रूरत है, जो कि कराची की बारिश पे ये कहते हो कि बारिश का पानी खुद ब खुद चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अपने रवैये को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वरना जिस तेज़ी से पीपल्स पार्टी ने अपनी वापसी का सफ़र बांधा हुआ है, अनकरीब ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ लाड़काना की जमात बनकर रह जाएगी, और लाड़काना के शहर की भी नहीं, सिर्फ किसी गांव की जमात बनकर रह जाएगी। लिहाजा मैं आसिफ जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो साहब से ये कहूँगा कि कराची आपका भी शहर है, बिलावल हाउस कराची में ही है, ये शहर तबाह हो गया है। कराची सिर्फ शाहराए फैसल का नाम नहीं है जिससे आप गुजरते हैं। कराची के दाएं बाएं आगे पीछे जो एरियाज़ हैं, बारिश ने उस पूरे शहर को उधेड़ के रख दिया है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपने कराची पैकेज के नाम पर भी, जो आपकी सूबाई हुकूमत ने कराची के लिए 10 अरब रुपए का पैकेज का नाम किया था, उसमें से भी आपने वो 10 अरब रुपए भी खर्च नहीं किए कराची के ऊपर। आप कैसे देही और शहरी की तफरीक ख़त्म करेंगे? आप अपनी सूबाई क़यादत को समझाएं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी होगी, लेकिन बहरहाल इस शहर के लोग महसूस करते हैं कि सूबे का वज़ीर आला इस शहर में होने वाले इतने बड़े साने पर कहीं मौजूद नहीं है, कहीं कोई एक्शन नहीं है। के इलेक्ट्रिक की नाहिली की 22 हालिया बारिशों में जहाँ 44 लोग जहाँ बाग हुए, इसमें से 38 से ज़्यादा लोग करंट लगने से जहाँ बाग हुए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? कोई एक्शन लिया? नहीं लिया गया। लिहाजा मैं पाक से ज़मीन पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा करती है कि कराची जो हालिया बारिश में बिल्कुल तबाह हो गया है, इसका कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि जिसकी गलियों और मोहल्ले तो बहुत दूर की बात है, जो मेन शाहराहें हैं, अगर आप उनका ही दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कराची कहाँ पहुँच चुका है। कराची की हालत ज़ार पे खुदारा रहम खाइए। ये पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है, इस सूबे का 90% रेवेन्यू देने वाला शहर है, और इस शहर के लोगों के साथ आप कर क्या रहे हैं? ना जॉब्स में इस शहर का हिस्सा है, ना तालीम में आपने इसका हिस्सा दिया हुआ है, ना सेहत, ना रोज़गार। जहां आपका बस चलता है, आप इस शहर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लिहाजा आप अपनी सूबाई क़यादत को समझाएं कि ये पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक नेशनल पार्टी है। इसके रवैये और इसके फ़ैसले से ये लगना चाहिए कि ये एक नेशनल पार्टी है, ना कि ये सिंध के किसी गांव की देहात की सियासी जमात है। इसके बाद मैं इस शहर की
उस जमात के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत अरसे पहले जब कराची के मेयर साहब के हवाले से ये बात मीडिया के दोस्तों से ही पता चली कि वो कमीशन वसूल कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने फारूक सत्तार भाई को ये कहा था कि आप इस चीज़ की तहकीकात कीजिए, इस शहर के वसाइल वैसे ही बहुत कम हैं और अगर शहर का मेयर कमीशन मांगेगा और अलल ऐलान मांगेगा तो ये शहर तो वैसे ही तबाह हो चुका है, खुदारा इस चीज़ की तहकीकात कीजिए, इस चीज़ को रोकिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फारूक सत्तार भाई ने उस चीज़ पर कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए। पिछली जो बारिश हुई उस कराची शहर का मेयर शहर से गायब था। हालिया बारिश में जिसकी निशानदेही कई रोज़ पहले की जा चुकी थी कि एक बड़ी तूफ़ानी बारिश आने वाली है, और इस तूफ़ानी बारिश ने कोई 2-4 दिन की बरसात नहीं की, कुछ घंटों की बरसात में ये कराची शहर जिस तबाही का मंजर पेश कर रहा है। कराची शहर का मेयर ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ 9 डी वाटरिंग पंप हैं। क्या मैं इस मौके पे पाक फ़ौज के जवानों को या नेवी के रेंजर्स के जवानों को जिन्होंने बारिश के दौरान रात दिन काम किया, सलाम तहसीन पेश करते हैं। उनकी कोशिशों की वजह से कराची बड़ी तबाही से बच गया। लेकिन उन्होंने कोई रॉकेट साइंस का फार्मूला थोड़ी अप्लाई किया था कराची को नॉर्मल करने के लिए। उन्होंने भी कराची शहर में डी वाटर पंप लगाए थे। ये कैसा नाहिल मेयर है कि जिसको पानी निकालने का तरीका भी नहीं पता है, शहर को क्या चलाएगा। लेकिन उनको तो सिर्फ कमीशन चाहिए। जब आज पूरा शहर ये कह रहा है, आज आप खुद अपने इजलासों में उनसे कई अरब रुपए के फंड का हिसाब किताब मांग रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था। इस शहर के लोगों को कभी उम्मीद ये थी कि आप कोई संजीदा इक़दाम करेंगे, कोई तादीबी कार्रवाई करेंगे मेयर के ख़िलाफ़, कि जो शहर तबाह हो चुका है उस शहर की बहाली में एक एक पाई की ज़रूरत थी। उस शहर का मेयर कमीशन ले रहा है और शहर को तबाह कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये शहर के लोग भी देख रहे हैं, इस शहर का फ़ाल मीडिया भी देख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार भाई को कुछ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस वक्त जो भी सूरत हाल है, हम नहीं चाहते कि इस मौके पे कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। कराची शहर के जिन 3 डिस्ट्रिक्ट में आपके पास डिस्ट्रिक्ट की निज़ामत है या मेयरशिप है या चेयरमैनशिप है, आज भी डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, कोरंगी हो या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, गलियों में नहीं मेन शाहराहों पर आज भी इस वक्त भी पानी खड़ा है। वो सारा पैसा जो बकौल हुकूमत सिंध के उन्होंने कई करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए कराची में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दिए हैं, सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और ये फारूक सत्तार भाई की भी जिम्मेदारी है कि इस रकम को ऑडिट होना चाहिए कि ये करोड़ों रुपए कहाँ गए, वो कौन लोग थे जिनकी नाहिली की वजह से कराची शहर डूब गया। कराची शहर में 44 से ज़्यादा लोग जहाँ बहक हो गए, कराची के लोगों का जानी और माली नुकसान हो गया, और ये लोग इस बीच में भी कहीं नज़र नहीं आए। ये तो बारिश के वक्त भी तस्वीर खिंचाने ही आ जाते, जो तस्वीर खिंचाने वालों में भी नहीं रहे। मेयर कराची का रवैया ये था कि ये मीडिया गवाह है कि जब मलिक रियाज साहब बाग इब्ने कासिम में आए थे तो मेयर कराची हाई कोर्ट चले गए और मलिक रियाज साहब को पता नहीं कैसे कैसे अलकाबाज से उन्हें नवाजा।
एक वक्त ये कहते हैं कि इस शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है, तो फिर आप ये 10 अरब रुपए मलिक रियाज साहब से किस मद में ले रहे हैं? मलिक रियाज साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये शहर आपको देख रहा है, इस शहर ने आपको आपकी दौलत में बेपनाह इजाफा किया है, किसी ऐसी डील के नतीजे में जिसके नतीजे में शहर बड़ी मजीद तबाही की तरफ दो चार हो जाए। मैं समझता हूँ कि आपको ये बताना होगा कि आपने ये 10 अरब रुपए किस मद में दिए हैं। आपको ये बताना चाहिए कि ये 10 अरब रुपए क्या ये किसी बड़ी डील का नतीजा है जिसके नतीजे में बैरियर टाउन के कई काम होने हैं, और अगर आपने शहर के लिए दिए हैं तो भी बताइए। इसके साथ साथ मैं वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि 44 अफराद जो इस शहर के जहाँ बाग हुए हैं और 12 अफराद जो साने हॉक्स बे की नज़र हुए हैं, इन तमाम अफराद के लिए फिलफौर मुआवजे का ऐलान किया जाए, और सिर्फ ऐलान ना किया जाए बल्कि वो तमाम रकूम जो इनके मुआवजे का ऐलान हो वो फिलफौर अदा की जाए। साने हॉक्स बे भी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाहिली की वजह से रूनुमा हुआ है। लिहाजा एक तरफ मुआवजे का ऐलान किया जाए, दूसरा कराची पैकेज जिसका ऐलान किया गया है, जिसके कई दफ़ा वादे वईद किए गए हैं, साफ शफाफ तरीके से उस पर अमल दरामद किया जाए। मैं इस मौके पर गवर्नर सिंह जनाब मोहम्मद अजहर साहब से जो उम्मीद करता हूं कि उन्होंने, मोहम्मद जुबैर साहब जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक गवर्नर हाउस में एक मीटिंग की थी और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की थी, यकीन दिलाया था कि के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया के हवाले से अगर कोई भी शिकायत होगी तो आप मेरे पास आइए। मोहम्मद जुबैर साहब इस शहर में हालिया बारिशों में 44 अमवात जो हुई हैं उसमें से बड़ी अमवात के इलेक्ट्रिक की नाहिली की वजह से हुई हैं। इस के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ FIR कटवाने का मुतालबा हम सारी सियासी जमातों ने किया हुआ है, लेकिन क्या अजब बात है कि के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया खुलेआम घूम रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मोहम्मद जुबैर साहब हकीकी मानों में कराची के बेटे हैं, सूबे सिंध के गवर्नर हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं, तो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करने के अहकामात देंगे। वरना के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो आम तासुर पाया जाता है कि वो मिल मिलाकर काम कर रही है, हुकूमत के अंदर हुकूमत के बाहर के लोगों को सेटल करना के इलेक्ट्रिक को आता है, ये तासुर मज़ीद तक़वियत पकड़ेगा। मैं इस मौके पर ये उम्मीद करता हूँ कि हालिया दिनों में होने वाले नुकसानात के इज़ाले के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इक़दामात करेगी, और फारूक भाई से उम्मीद करता हूँ कि जिस मेयर के ख़िलाफ़ उन्होंने करप्शन की तहक़ीक़ात शुरू की हैं उस पर हम बहुत जल्द कोई अमली इक़दामात भी होते हुए देखेंगे। मैं आप तमाम साफ़ी भाइयों का यहाँ पर आमद पर बहुत शुक्रिया करता हूँ।